हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग ड्रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और वहाँ से हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रॉप को क्लाइंब कर रहा है, जो एक टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो सबसे पहले मैं एक वर्टिकल पोल बना लेती हूँ। वर्टिकल पोल का मतलब क्या है कि वो ग्राउंड लेवल से कितना एंगल बना रहा है, वो 90 डिग्री का। तो ये है आपका ग्राउंड लेवल। अब 20 मीटर लॉन्ग ड्रॉप को क्लाइंब कर रहा है, तो जो कहाँ से टाइटली स्ट्रेच्ड है, एक यहाँ से टॉप से लेकर वर्टिकल के पोल से, और वो ग्राउंड पर, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वो टाइट है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब ये चीज़ें आपको क्या दिया हुआ है, ये है आपके पास वर्टिकल पोल, ये है आपके पास रोप जो कितनी मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग है, और ये है आपके पास ग्राउंड लेवल। तो नेम इट एज ए, बी एंड सी। तो ये आपका ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल से जो रोप है वो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो यानी कि ये वाला एंगल, रोप ग्राउंड लेवल से एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें ये हाइट निकालनी, दैट इज ए बी निकालना है। तो मैं वही लेट कर लेती हूँ, लेट द इज इक्वल्स टू एच मीटर। अब हमें रोप की लेंथ दी हुई है, दैट इज ए सी आपको दिया हुआ है 20 मीटर, ए बी आपने मान लिया h, और आपको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो बस आपको ये तीन चीज़ें यूज़ करके, एंगल, हाइट और ये चीज़ें यूज़ करके आपने हाइट निकालनी है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद करते हैं। जब कोई एक एंगल हम कंसीडर करते हैं, उसके सामने वाला क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज। और हम मेरे को इन्हीं दोनों के साथ डील करना है। तो अगर इन दोनों के साथ डील करना है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कौन सा रेशियो बनता है मेरे पास। तो शुरू करते हैं इसको फिर से 8 चैप्टर को याद करते हुए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, यानी कि एस फॉर साइन। साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, और यही कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री। वाई 30? बिकॉज इन्होंने मुझे क्या बोला है कि ये रोप ग्राउंड लेवल से एंगल कितना बनाती है, 30। तो मुझे यही एंगल कंसीडर करना है। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, ए सी। ऑल्सो यू नो वेरी वेल कि साइन 30 डिग्री, जो आप लोगों ने एक टेबल याद की हुई है, उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, और यहाँ पर थे आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये आपने एंगल्स, जब ये टेबल आपने लर्न करी थी, इसकी एक ट्रिक वाली वीडियो मैंने बनाई है, आप वहाँ पर जाके लर्न कर सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू मैं अभी के लिए लिख देती हूँ, ये होती है आपके पास 1/2। ऑल्सो ए बी हमने लेट किया अभी h मीटर, यानी कि हाइट हमें निकालनी है। ऑल्सो ए सी इज द लेंथ ऑफ द रोप, जो हमें गिवन है, दैट इज 20। क्रॉस मल्टीप्लाई, और यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हाइट आ गई आपके पास 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो स्टार्ट करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो हम एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं। एक ट्री है जो टूट गया है स्टॉर्म की वजह से, और उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड हो गया
यानी कि उसका टॉप। सबसे पहले मैं ट्री ड्रॉ कर लेती हूँ। ये ट्री है, इसका ब्रोकन पार्ट यानी कि मान लो ऊपर से जो टॉप है यहाँ से टूटा और ये टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी कि ये टूटकर नीचे गिर गया, ये पार्ट टूटकर यहाँ गिर गया। तो यानी कि ये पार्ट टूटा और यहाँ गिर गया, इसका जो टॉप है वो टच कर रहा है ग्राउंड को। तो ये है आपका ग्राउंड लेवल। यानी कि ये इसका पार्ट टूटकर यहाँ गिर गया। तो मैं इसको नेम कर देती हूँ A B C। यहाँ पर मैं 90 डिग्री क्यों ले रही हूँ? बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जहाँ पर भी कोई ट्री है, बिल्डिंग है, वो सब वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल पे क्या आता है आपका 90 डिग्री आता है। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं इसको। ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, यानी कि ग्राउंड लेवल से इसका जो टॉप है जो टच कर रहा है ग्राउंड को, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 मीटर। आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी। हाइट मतलब जो ये है सिर्फ इतनी नहीं निकालनी, आपको जो खड़ा हुआ है वो भी निकालनी है और जो टूट कर गिर गया है वो भी निकालनी है, और दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस, तो आपके पास टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। अब हमें अगर एक बार फिगर समझ में आ जाती है तो हम बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपके पास यहाँ 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। आपके पास अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये वाला क्या होगा आपके पास? बेस। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाली क्या होती है आपके पास? हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपके पास बेस है, आपको हाइट निकालनी है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस का आपको रेशो चाहिए। वो हम फिर से लगाते हैं 8th वाले साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखते हैं। क्या होते हैं वो? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले, सोना, चांदी, तोल, यानी कि टैन का ऐसा रेशो बनता है जहां पे परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। इन ट्राइंगल ABC मैं लगाऊंगी tan 30, बिकॉज यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपके पास? 30। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। हेयर परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB। ऑल्सो tan 30 की वैल्यू, एक टेबल जो आप लोगों ने लर्न की हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स लर्न करने वाली, वहां से आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। फर्दर BC को मैं यहाँ पर एज इट इज रख लेती हूँ क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना है, और AB की वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज 8। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 BC इज इक्वल्स टू 8। BC की वैल्यू आ गई कितनी? 8/√3 मीटर। अब मुझे किसकी चाहिए? अब मुझे चाहिए जो ब्रोकन पार्ट है। ब्रोकन पार्ट कौन सा है आपका? AC। तो अब मेरे पास कॉम्बिनेशन किसका बन सकता है? बेस भी है मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, तो मैं कोई भी लगा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज करते हुए। तो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज करते हुए मेरे पास कौन सा रेशो आ रहा है? साइन का। और फिर से साइन कौन सा लगाना है मुझे? 30 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं। साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ऑल्सो परपेंडिकुलर यहाँ पर फिर से वही है BC, और हाइपोटेन्यूज कितनी है आपके पास? AC। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है? 1/2 BC। BC क्या है आपके पास? 8/√3 जो भी फाइंड आउट किया आपने, एंड AC आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास AC आ चुका है 16/√3। अब आपको क्या चाहिए? टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो वो लिखते हैं दैट इज AC प्लस BC, ब्रोकन पार्ट और जो टूटा नहीं है वो वाला पार्ट। तो AC की वैल्यू कितनी है आपके पास? 16/√3 प्लस 8/√3। हम एलसीएम भी ले सकते हैं। क्या आ जाएगा ऊपर? 16 + 8,
अभी 24/√3 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 24/√3, तो √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, इसको इसे कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा आपके पास 8√3 मीटर। ये आपके पास आ गई टोटल हाइट ऑफ द ट्री। इस वाले पोर्शन को जहाँ पर हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं उसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर √3 की रैशनलाइजेशन की गई है, क्यों? सो दैट मेरे पास जो बेस है वो क्या बन जाए, रूट से हट जाए और वो प्रॉपर 3 बन जाए। यही आपने फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन नंबर 3, तो एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं और उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. तो सबसे पहले मैं यहाँ तक ड्रॉ करती हूँ। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने क्या सोचा कि 5 साल के बच्चों के लिए एक स्लाइड बनाई जाए जिसके लिए जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर और जिसका एंगल जो ग्राउंड से बन रहा हो वो कितना बन रहा हो 30 डिग्री। तो मैं बनाती हूँ उसके लिए। तो मान लो ये 1.5 मीटर एक स्लाइड बनाई गई है। स्लाइड अभी नहीं बनाई गई है, इसके लिए एक वर्टिकल एक हाइट बनाई गई है। यहाँ से आप ग्राउंड लेवल पे एक इसकी स्लाइड बनाएंगे। तो ये है आपका ग्राउंड लेवल और ये हो जाएगी स्लाइड। तो इस तरह से ये स्लाइड्स बनती हैं कि एक स्ट्रेट है हाइट, तो यानी कि अगर ये वर्टिकल है तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये है आप लोगों का ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। ऑल्सो यू नो वेरी वेल कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। यानी कि ये स्लाइड है, तो उन्होंने बोला है कि जो स्लाइड है वो कितना एंगल बनाती है 30 डिग्री टू द ग्राउंड, यानी कि ये एंगल आपका हुआ 30 डिग्री। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो पहला वाला केस तो यही है कि मुझे इसकी लेंथ चाहिए। तो पहले मैंने इतनी फिगर बना ली। अब दूसरी वाली क्या है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, यानी कि बिल्कुल जैसे ये स्लाइड है इससे भी शार्प स्लाइड चाहिए और कितनी हाइट पर चाहिए 3 मीटर, यानी कि ये पहले 1.5 मीटर थी, अब इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 3 मीटर होनी चाहिए। तो अब उसका यहाँ एंगल कितना था 30 डिग्री, लेकिन अब बड़े वाले बच्चों के लिए कितना एंगल चाहिए 60 डिग्री का चाहिए। तो सेम ऐसी फिगर बनेगी। पहले 1.5 मीटर थी हाइट, अब कितनी होगी 3 मीटर। पहले एंगल था कितना 30 डिग्री, अब कितना होगा 60 डिग्री। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड। स्लाइड की लेंथ क्या है AC और इस केस में क्या है DF। तो अब स्टार्ट करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले मैं लिख देती हूँ ये चीज क्या है आपकी स्लाइड। तो अब हमें डील किससे करना है, हमें डील करना है एक तो 9, ये जो है आप लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके सामने वाला जो होता है वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो हमें चाहिए क्या, हमें लेंथ ऑफ स्लाइड चाहिए और हमें दिया क्या हुआ है हाइट ऑफ द हाइट जितने ऊपर स्लाइड है। तो यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से हमें डील करना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो स्टार्ट करते हैं उसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो ये है आपके पास साइन जिसका रेशो किसका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का। तो पहले मैं यही साइन रेशो इस ट्राइंगल में लगाती हूँ, फिर इस ट्राइंगल में लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, क्या लगेगा साइन 30। इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है AB और हाइपोटेन्यूज कितनी है AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो AB है आपके पास 1.5, AC फाइंड आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC आ गया आपके पास 3 मीटर। सिमिलरली अब आपको चाहिए इस वाले ट्राइंगल में, तो हम लगाते हैं इसके लिए। यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ और हाइपोटेन्यूज निकालना है, सेम हम साइन लगाएंगे, बट यहाँ पर आपका एंगल कितना है 60 डिग्री।
इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है DE और हाइपोटेन्यूज कितनी है DF। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है आपके पास √3/2। अब यहाँ पर √3 इरेशनल नंबर जो है आपका डिनोमिनेटर में आ चुका है। जब आप लोगों का इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन टू मेक द डिनोमिनेटर रैशनल नंबर। तो कैसे रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो नीचे होता है उसी से हम मल्टीप्लाई और उसी से ही हम डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर आ गया 6√3, नीचे आ गया 3 इंटू √3 इज 3, तो ये आ गया आपके पास 2√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, तो हम एक एक लाइन पढ़ते रहेंगे और साथ में उसकी फिगर ड्रॉ करते रहेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले टॉप ऑफ द टावर यानी कि हमें एक टावर ड्रॉ करना है। ऑल्सो यू नो वेरी वेल, जो टावर होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, तो वो ग्राउंड लेवल से, ये है आपका ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से एंगल कितना बना रहा होगा 90 डिग्री। ऑल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कौन सा एंगल होता है जिसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, जो एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा होता है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल पे कोई एक पॉइंट है जहां से जो 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर। तो ये टावर था, ये उसका फुट है और ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पर ये कितना दूर है 30 मीटर अवे, यानी कि इस पॉइंट पर और यहाँ पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। मैंने इसकी नेमिंग दे दी है ABC। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इन्होंने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे AB निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, तो ये है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि मुझे इस एंगल को कंसीडर करना है। इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और जो बचा वो क्या है आपके पास बेस। यानी कि आपको बेस गिवन है और आपको परपेंडिकुलर निकालना है और आपके पास ये चीज गिवन है। तो यानी कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन लगाने वाले, कौन सा रेशियो लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, दोबारा देखते हैं ध्यान से। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले, सोना, चांदी, तोल। तो यानी कि आपके पास tan एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा है जिसका रेशियो क्या आता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। tan कौन सा, कितना डिग्री 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है कितना AB, बेस क्या है BC। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3। AB फाइंड आउट करना है एंड BC इज 30 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके क्या हो गया है डिवाइड। जब आपके पास ऐसा कोई इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो आप उसको क्या करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड, सो दैट आपके पास जो डिनोमिनेटर में यहाँ आ रहा है वो आपका इरेशनल नंबर ना बने, क्या बन जाए, वो प्रॉपर एक रैशनल नंबर बन जाए। जैसे कि √3 इंटू √3 इज 3, इसको से कैंसिल, क्या आएगा आपके पास 10√3 मीटर। यही आपकी हाइट है टावर की, यही आपको आंसर निकाला था। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक लाइन पढ़ेंगे और साथ में उसकी फिगर बनाना शुरू करते हैं। तो एक काइट है, वो फ्लाई कर रही है कितनी मीटर पर 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यानी कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल से 60 मीटर अबव यहां पर एक काइट फ्लाई कर रही है। तो ये 60 मीटर अबव है, दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास ये क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, राइट। उसके बाद द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी कि ये ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट पे काइट की स्ट्रिंग हमने टाई की है।
तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी आपकी स्ट्रिंग। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है, स्ट्रिंग 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कर्व नहीं आ रहा है, वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यानी कि यह होगी आपकी स्ट्रिंग। तो फिर से देखते हैं एक बार इस फिगर को। ग्राउंड लेवल पे 60 मीटर अबव एक काइट फ्लाई कर रही है, उसका स्ट्रिंग हमने ग्राउंड से एक पॉइंट पे बांध दिया और वो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि आपको ये फाइंड आउट करना है, ये लेंथ है स्ट्रिंग की। तो मैं इसको नेमिंग दे देती हूँ। स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, यानी कि इस बार आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। इसके सामने वाला क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर, और आपको चाहिए क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज AC। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज करते हुए कौन सा रेशो आता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आता है, फिर से हम स्टार्ट करते हैं 8 चैप्टर वाला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो यानी कि साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो किसका रेशो है, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो यहाँ पर 60 है तो यूज क्या करेंगे, साइन 60, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, AC, और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, BC, एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब BC की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 60, AC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर फिर से आपके पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो मैं इसको रैशनल बनाने के लिए क्या करूंगी, √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड, सो दैट √3 into √3 is 3। यही आपने फाइंड आउट करना था, यही आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। क्वेश्चन नंबर 6, तो एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और फिगर ड्रॉ करते जाएंगे। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो यानी कि एक टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर जिसकी हाइट है, तो मैं वो ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। और 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है इस बिल्डिंग से, यानी कि अगर ये 30 मीटर है तो मैं इसके कुछ डिस्टेंस पर, यानी कि ये हो गया उसका कुछ डिस्टेंस, पर 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ है। तो ये रहा 1.5 मीटर टॉल बॉय। तो ये हो गई बिल्डिंग और ये हो गया बॉय। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 डिग्री। यानी कि हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो ये बॉय की आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये बिल्डिंग का टॉप, यहाँ से कितना बन रहा है, पहले 30, फ्रॉम 30 to 60, यानी कि पहले मैं 30 बना देती हूँ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यहीं से ही बन रहा होगा ऊपर की तरफ। तो ये हो गया ग्राउंड लेवल, ये भी ग्राउंड लेवल, तो ये हो गया आपके पास 30 डिग्री। ये है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने इसको ग्राउंड लेवल क्यों बोला है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पैरेलल है। वैसे तो ये ग्राउंड लेवल नहीं है बिकॉज ये बॉय की हाइट है, तो उसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बट वो एंगल ऑफ एलिवेशन हम हमेशा किससे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं। तो जब वो ग्राउंड पे होती है हॉरिजॉन्टल लाइन तो उसको हम ग्राउंड लेवल बोल देते हैं, बट जब वो हम
ग्राउंड पे नहीं होती है, बट हमें एंगल ऑफ एलिवेशन लेना होता है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, जो पैरेलल होता है किसके, ग्राउंड लेवल के। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, वो 30 डिग्री टू 60 डिग्री हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग, ये बॉय, जैसी बॉय बिल्डिंग के टूवर्ड्स वॉक कर रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से कितना बन रहा है, अब 60 डिग्री बन रहा है। तो मान लो उसने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अब उसका आई से ही एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो ये फिगर समझनी बहुत जरूरी है, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ। ये बिल्डिंग के कुछ डिस्टेंस पर बॉय, जिसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बट जैसे ही वो थोड़ा सा वॉक करता है टूवर्ड्स द बिल्डिंग, अब उसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कहाँ पर, वही टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब मैं इसको नेमिंग दे देती हूँ। अब मैंने इसको सारी नेमिंग दे दी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि उसने क्या, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। या तो DE या FG, दोनों ही सेम डिस्टेंस है, दोनों में से हम कोई भी निकाल सकते हैं, बट हमारे पास ये ट्राइंगल्स है, तो इन ट्राइंगल्स को यूज करते हुए मैं क्या निकालूंगी, GF, यानी कि इतना डिस्टेंस उसने वॉक किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर, तो यानी कि AC आपको कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, एंड बॉय की हाइट कितनी दी हुई है आपको, 1.5। अगर ये 1.5 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5, दैट इज 28.5। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, मेरे पास ट्राइंगल है ABF एंड ABG। इन दो ट्राइंगल्स को मैंने यूज करते हुए क्या निकालना है, वैल्यू निकाली है जितना डिस्टेंस उसने वॉक किया, दैट इज GF। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABF, तो ये है आपके पास एंगल, इसके सामने वाला क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर, और ये टॉल बिल्डिंग है तो ग्राउंड लेवल से या हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाला ये भी हाइपोटेन्यूज हुआ और ये भी हाइपोटेन्यूज हुआ। तो अगर मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ABF, तो F के लिए, इस एंगल के लिए ये सामने वाला हुआ परपेंडिकुलर, बेस क्या हुआ आपके पास BF, और हाइपोटेन्यूज क्या हुई H। तो मुझे यहाँ हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, बेस चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे उसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो यानी कि इसका बेस क्या होगा, BF, और हाइट होगी आपकी AB, यानी कि परपेंडिकुलर। तो कौन सा आपके पास लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये होगा आपके पास tan थीटा। कैसे निकला ये, वही ऑल ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोल। तो यानी कि tan से आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस निकल गया। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आपके पास AB और बेस है आपके पास BF। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो AB की वैल्यू कितनी है आपके पास, 28.5, एंड BF एज इट इज। अभी के लिए आपके पास क्या निकल के आई है वैल्यू, BF की, यानी कि बॉय और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकल के आया है। लेकिन हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि GF निकालना है। तो अब मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगी, अब ट्राइंगल लूंगी ABG। फिर से ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो हाइपोटेन्यूज से मुझे यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं है, मेरे पास परपेंडिकुलर है और मुझे बेस यूज करना है। तो फिर से क्या लगेगा, tan, बट tan के लिए इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, 60 डिग्री। ये बड़े वाले ट्राइंगल में 30 था तो हमने 30 यूज किया, अब छोटे वाले में क्या है 60, तो हम 60 यूज करेंगे।
इसके लिए परपेंडिकुलर फिर से ए बी और बेस क्या है इसका बी जी। इसकी वैल्यू क्या होती है √3, ए बी अगेन 28.5। आपके पास ये आ चुकी है बी जी की वैल्यू, बट आपको निकालना है डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो मैं वो यहाँ पर लिख रही हूँ। तो कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया है जी एफ, तो वो क्या होगा आपके पास बी एफ यानी कि टोटल माइनस बी जी। तो ये आ गया आपके पास कितना जी एफ। तो बी एफ कितनी वैल्यू है आपके पास 28.5 √3 माइनस ये कितनी आई है बीजी की 28.5 डिवाइड बाय √3। तो अब √3 इसमें क्या है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या ले लेंगे इसका एलसीएम। इसको माइनस करेंगे आएगा 27/√3। अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर में इरेशनल है तो क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड। फर्दर √3 into √3 इज 3, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 27√3 डिवाइड बाय 3 कैंसल, क्या है आपके पास 9√3 मीटर। ये आपका आंसर है। यही आपने फाइंड आउट करना था कि कितना बॉय ने डिस्टेंस वॉक किया है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7, तो एक एक लाइन पढ़ते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree। यानी कि सबसे पहले एक ग्राउंड लेवल बनाते हैं। ग्राउंड लेवल पे कोई एक पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है टावर पे बन रहा है, और टावर कहाँ पर है 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल पर किसी एक पॉइंट से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है एक टावर पर, और टावर किसके ऊपर है बिल्डिंग पे। कितने मीटर हाई पे है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। बिल्डिंग है ये कितने मीटर हाई 20 मीटर। इसके ऊपर क्या है टावर। अब इस टावर के बॉटम से और टॉप से हमें क्या करना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बनाना है। कहां से ग्राउंड से। तो ये है ग्राउंड पे, ये टावर का बॉटम और ये टावर का टॉप। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कि बॉटम से 45 और टॉप से 60 डिग्री। अगर आपको ये भी नहीं पता चले कि बॉटम से कौन सा बन रहा है टॉप से कौन सा बन रहा है, एक सिंपल सी छोटी सी बात है। यहाँ पर देखो कि बॉटम पे जो एंगल बन रहा है वो छोटा है, तो छोटा कौन सा होगा 45, और टॉप से एंगल जो आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, तो वो कितना होगा आपका 60 डिग्री। तो इसके नेम कर देते हैं इसको। अब ये 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर टावर। तो जो बिल्डिंग होती है वो ग्राउंड लेवल पे क्या होती है वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है आपका एंगल कौन सा बनाता है 90 डिग्री का। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन्स आपको DC फाइंड आउट करना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपके पास देखो एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है। तो मैं सबसे पहले छोटे को ले लेती हूँ। कौन सा है ABC। इन ट्राइंगल ABC मुझे इसकी हाइट दी हुई है बिल्डिंग की। तो यानी कि अगर मैं इसका बेस निकाल लूँ, मैं बेस क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि यही बेस आपका बड़े वाले ट्राइंगल का भी है। और बड़े वाले ट्राइंगल में अगर मैं हाइट निकाल लेती हूँ टोटल, तो वहां से मेरे पास हाइट आ जाएगी टावर की। तो यानी कि मैं बेस निकाल रही हूँ। वाई बेस, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, बेस इसीलिए क्योंकि ये बड़े वाले ट्राइंगल का भी कॉमन बेस है।
बाकी अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो इसकी हाइपोटेन्यूज अलग है और इसकी हाइपोटेन्यूज अलग है, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं बनता। परपेंडिकुलर और बेस को यूज करते हुए हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दैट इज tan थीटा। और यहाँ छोटे वाले की बात कर रहे हैं तो ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इसमें कौन सा आपके पास आ रहा है, 45 डिग्री। फिर से मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये कौन सी होती है आपके पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो यानी कि tan का आपके पास रेशियो बनता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगेन tan 45 इज P बाय B, परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। tan 45 की आप वैल्यू उसी टेबल से लर्न कर सकते हैं, एंगल वाली टेबल से, तो इसकी होती है 1, BC की वैल्यू आपके पास 20, AB आपने फाइंड आउट करना, तो AB आ गया आपके पास 20 मीटर। तो हमने अब एक ट्राइंगल यूज करते हुए बेस निकाल लिया, तो अब हम क्या यूज करेंगे, बड़े वाला ट्राइंगल। तो बड़े वाला ट्राइंगल लिखते हैं, बड़े वाला ट्राइंगल है ABD। अब मुझे बेस निकाल चुकी हूँ, मुझे हाइट चाहिए, तो मैं फिर से क्या यूज करूंगी, tan इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ABD के लिए टोटल परपेंडिकुलर कितना है, BD, बेस कॉमन है AB और tan कौन सा यूज कर रहे हैं अब हम, ABD के लिए बड़े वाला, तो बड़े वाला कौन सा है आपके पास, 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो BD की वैल्यू एज इट इज BD, और AB अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 20। तो BD आ गया आपके पास 20√3 मीटर। तो टोटल है BD और BC आपके पास ऑलरेडी है, तो यानी कि मैं यहाँ से हाइट ऑफ द टावर निकाल सकती हूँ। तो लिखते हैं, हाइट ऑफ द टावर इज DC, तो DC को मैं क्या लिख सकती हूँ, BD माइनस BC। BD की वैल्यू क्या है, अभी अभी निकाली हमने, BC की ऑलरेडी गिवन है। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास, 20, अंदर क्या है, √3, 20 कॉमन ले लिया, अंदर इस प्लेस पे क्या बचेगा, 1। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और फिगर ड्रॉ करते जाएंगे। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब कि स्टैचू का फुट और या उसका बेस जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम पेडेस्टल बना लेते हैं, उसके ऊपर स्टैचू बना लेते हैं। तो पेडेस्टल कहाँ होगा, ग्राउंड लेवल पर। तो ये है ग्राउंड लेवल, ये है पेडेस्टल और ये है पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैचू। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। तो यानी कि इस ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को मान लेती हूँ, इस पॉइंट से लेकर स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। एज यू नो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो ड्रॉ करते हैं। From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45। तो यानी कि इसी पॉइंट से जो पेडेस्टल का टॉप है वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45। यहाँ पर आपको ऐसे भी बोला जा सकता है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल की बजाय बेस ऑफ द स्टैचू भी मोल्ड करके आ सकता है। तो यानी कि बेस ऑफ द स्टैचू, ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल, एक ही पॉइंट की बात हो रही है। तो यानी कि इस पॉइंट से लेकर सेम पॉइंट, यानी कि जो पहले पॉइंट था वहां से लेकर यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आपके पास, 45 डिग्री।
तो नेमिंग दे देते हैं इसको ABCD। ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? पेडेस्टल है, पेडेस्टल है मतलब कि ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्टिकली खड़ा है, वर्टिकली खड़ा है, दैट मीन्स कि वो कितना एंगल बनाता होगा? 90 डिग्री का। तो आगे स्टार्ट करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमें इसकी हाइट निकालनी है और स्टैचू की दी हुई है 1.6। तो पेडेस्टल की मान लेती हूँ H। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है, जिसमें से दोनों के बेस क्या है? सेम है। तो मैं एक बार छोटा ट्राइंगल लूंगी, एक बार बड़ा ट्राइंगल लूंगी, जिसके अंदर और एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आता होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर में आपको परपेंडिकुलर निकालना है इसलिए चाहिए, और बेस दोनों में कॉमन है इसीलिए चाहिए। तो इसीलिए हमें हाइपोटेन्यूज के यहाँ पे कोई वर्क नहीं है, तो इसलिए हम हाइपोटेन्यूज वाला कोई भी रेशियो नहीं लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को। मैं ले रही हूँ सबसे पहले छोटे वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC tan 45। वाई tan 45? क्योंकि tan जो है वो किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? परपेंडिकुलर बाय बेस का। वो कैसे निकालते हैं? जैसे हमने 8th चैप्टर में किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तुल। तो यानी कि tan क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। और यहाँ पे मैं ट्राइंगल ABC की बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर कौन सा एंगल है? 45। दैट्स वाई tan 45। तो 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये वाला। और बेस क्या हुआ? ये। क्यों? क्योंकि 90 के सामने वाला क्या होता है आपके पास? हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, दैट इज H। बेस AB। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हमने अभी एक ट्राइंगल यूज करा है, अब हम ट्राइंगल यूज करेंगे बड़े वाला। तो ABD ये है आपके पास बड़े वाला ट्राइंगल। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको क्या यूज करना है? परपेंडिकुलर और बेस। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री, बिकॉज बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल है 60। अब बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ABD के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ आपके पास? BD। और बेस अगेन क्या है? वही AB। फिर से वही tan 60 की वैल्यू जो आप लोगों ने ट्रिक से लर्न की हुई है, वो क्या होती है? √3। और BD को मैं क्या लिख सकती हूँ? BC प्लस DC डिवाइड बाय AB एज इट इज। अब AB की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। ये क्या है आपके पास? फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लेट किया था, H। ऑल्सो BC भी क्या है आपके पास? H। और DC कितना दिया हुआ है? 1.6। तो हम लिखते हैं put the value of AB from equation first। तो √3 एज इट इज। BC की वैल्यू फ्रॉम फिगर क्या है? H। DC कितना है? वही आपको गिवन है 1.6 मीटर टॉल। और AB भी कितना हो गया आपके पास? H। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी H है, ये भी H है, तो ये यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो √3H माइनस H इज इक्वल्स टू 1.6। H कॉमन, √3 माइनस 1। अब ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ऑल्सो जब इस टाइप की कुछ आपके पास रैशनल नंबर जब आपके पास कुछ ऐसा डिनोमिनेटर में आता है, उसको इरेशनल नंबर जब आपके पास ऐसे कोई डिनोमिनेटर में आता है, तो उसको रैशनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। और वो कैसे होती है? बीच वाले साइन को हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। क्यों? सो दैट मेरे पास फॉर्मूला बन जाए a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी। ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया आपके पास 2। तो यही है हाइट ऑफ पेडेस्टल। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।